रामनगर गांव में रमन नाम का एक साधारण किसान अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बेटे को पढ़ा लिखा और कामयाब इंसान बनाना। बेटा मनोज, अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम्हारा भविष्य सुधर जाए। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और हर एक पैसा बचाकर मनोज की पढ़ाई पर खर्च करता। मनोज पढ़ाई में होशियार था। उसने हमेशा अपने स्कूल में अच्छे अंक लाए। उसे अपने पिता का साधारण जीवन और उनकी कड़ी मेहनत से भरी जिंदगी पसंद नहीं थी। मनोज को शहर जाकर बड़ा आदमी बनना था। वो अपने गांव और पिता की मेहनत भरी जिंदगी से दूर एक आरामदायक और आधुनिक जीवन जीना चाहता था। एक दिन मनोज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब शहर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ गांव में रहकर अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। शहर जाकर मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। यही गांव में रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि शहर जाकर तुम कुछ कर पाओगे तो जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करना। रमन ने अपने बचे हुए पैसे को देकर मनोज को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। मनोज के जाने के बाद रमन की जिंदगी और कठिन हो गई। मनोज की पढ़ाई और शहर में रहने का खर्च बढ़ता जा रहा था। रमन ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया ताकि मनोज की जरूरत को पूरी कर सके। रमन अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैंने अपने बेटे को शहर भेजा है ताकि वह कुछ कर सके। मैं उसकी हर जरूरत पूरा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शहर में कुछ समय बिताने के बाद मनोज अपने पिता के संघर्ष और बलिदान को भूलने लगा। उसे अब गांव का साधारण जीवन और पिता की कठिनाइयां भूल गया। वह दोस्तों के साथ समय बिताने और आरामदायक जिंदगी जीने में व्यस्त हो गया। एक दिन रमन ने मनोज को फोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मदद चाहिए। मनोज ने जवाब दिया, पिताजी, आप हमेशा पैसे की चिंता करते रहते हैं। मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। आपका हर बात सुनने का समय नहीं है। मुझे बहुत काम है, बाद में बात करेंगे। रमन फोन रखकर चुपचाप अपने काम में लग जाता है। कुछ साल बाद मनोज ने पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अब शहर में अच्छी जिंदगी जी रहा था। उसने अपने पिता को कभी कभी पैसे भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे मिलने गांव नहीं गया। एक दिन गांव से एक व्यक्ति शहर आया और मनोज से मिला। उसने कहा, तुम्हारे पिता बीमार है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मनोज ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मैं पैसे भेज दूंगा, आप डॉक्टर बुला लीजिए। रमन की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने मनोज को फोन किया, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। तुम एक बार आकर मुझे देख लो, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मनोज को अपने काम से छुट्टी लेना उचित नहीं लगा। पिताजी का रोज का नाटक है। उनका हर एक दिन तबीयत खराब रहता है। अगले दिन फिर से ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद मनोज को एक फोन आया कि उसके पिता का निधन हो गया है। ये सुनकर सूरज हैरान हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया है। कैसा बेटा हूँ मैं, जो काम के लिए अपने पिता को ही भूल गया। जो इंसान मेरे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, मैं उसे ही भूल गया। मनोज गांव पहुंचा और जब उसने अपने पिता के कमरे को देखा तो वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी में कुछ कागजात और एक डायरी पड़ी थी। डायरी में रमन ने लिखा था, मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि वो सफल हो गया, लेकिन आज मैं सोचता हूँ, क्या मैंने उसे इतनी दूर भेजकर गलती की। मुझे लगता है मैंने अपने बेटे को प्यार तो दे पाया, लेकिन ये सीखा नहीं पाया कि अपने पिता का सम्मान करना कितना जरूरी है। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसका पिता उसके लिए कितना कुछ कर चुका था।
लेकिन उसने कभी उनकी भावनाओं को, संघर्ष को नहीं समझा। जिस पिता ने मुझे माँ के जाने के बाद उनकी कमी होने नहीं दी, मुझे पाला पोषा, मैं उस पिता को भूल गया। मनोज ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में रहकर अपने पिता की जमीन और विरासत को संभालने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और अपने पिता के नाम पर एक स्कूल खोला। मनोज ने महसूस किया कि वह अपने पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन उनके आदर्शों को अपनाकर और उनके सपनों को पूरा करके वह उनकी आत्मा को शांति दे सकता है। जिस पिता ने खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया, मैंने उसे बहुत दुख दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं जितना दिन रहूंगा उनके आदर्श पर चलूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, अपना जीवन दूसरों के लिए बिताऊंगा और लोगों को सिखाऊंगा जाकर अपने माता पिता को भूल न जाना, अपने माता पिता को हमेशा याद रखना।